इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत्यु से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें कि सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 6। यह सुनकर स्वाति अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसे इस तरह खड़े होते देखकर धरा उसके पास आई और उसने स्वाति के कंधे से अपने कंधे को टकराते हुए कहा, क्या बात है जीजी, आपका तो अपने ससुराल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। इतना बोलकर वह हंसने लगी और तभी स्वाति ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, हो गया तेरा, अब मेरी बात ध्यान से सुन, पापा का ध्यान रखना। स्वाति की बात सुनकर धरा चुप हो गई और स्वाति अपनी मम्मी और पापा से गले मिली और अपनी चाची और बाकी सभी लोगों से विदा लेने के बाद वह अपने घर से बाहर निकली और सीधे अभिनव की कार में आकर बैठ गई। अभिनव ने कार स्टार्ट की और वह सीधे ड्राइव करने लगा। कार की रफ्तार तेज थी और माहौल में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। स्वाति की नजरें बार बार अभिनव पर जा टिकती, जो गाड़ी चला रहा था और अपने ही सोच में खोया हुआ दिख रहा था। स्वाति के दिल में एक अलग ही उथल पुथल सी मची हुई थी। अंदर ही अंदर उसे अभिनव की कई बातें खाई जा रही थी। तो उसने धीमी आवाज में कहा, अभिनव जी, आपसे कुछ पूछूं? अभिनव ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। स्वाति ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, आपसे अभी जो कहा कि आप मेरे घर वालों को और नहीं झेल सकते, मतलब क्या है इसका? क्या आपको उनसे कोई दिक्कत है या मुझसे? अभिनव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सड़क पर ही टिकी रही, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन उभर आई थी। स्वाति ने महसूस किया कि उसके सवाल उसे छू तो गया है, पर वह शायद जवाब देने से बच रहा है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर स्वाति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अभिनव जी, मैं आपकी बीवी हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे हक नहीं है जानने का कि आप मेरे और मेरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? आप यूं मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं, जैसे मैं आपकी पत्नी नहीं कोई अजनबी हूँ? अभिनव ने अब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह उसकी हर बात को सुन तो रहा था, पर जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा। यह देख स्वाति के दिल में और भी दर्द उमड़ आया था। उसने हल्के से रोष में कहा, कभी तो कुछ बोलिए, यूं चुप रहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अभिनव की चुप्पी उसके दिल को चीर रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। स्वाति ने एक बार फिर गहरी सांस ली और अभिनव की तरफ देखा। उसका दिल उलझा हुआ था। अभिनव को उसकी बातों से बहुत उलझन हो रही थी। अभिनव जी, क्या आपको मुझसे या मेरे घर वालों से कोई दिक्कत है? उसने धीमी से कहा, पर उसकी आवाज में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सड़क पर ही टिकी रही, जैसे स्वाति के सवालों पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। स्वाति का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अरे कुछ तो बोलिए, यूं खामोश रहकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अभिनव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी जैसे स्वाति को अंदर तक झकझोर रही थी। स्वाति के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। स्वाति ने अपनी आवाज को और भी कड़क कर लिया, अभिनव जी, आपके लिए क्या मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ?
मेरा कोई अहमियत नहीं है। आपके साथ होते हुए भी मुझे क्यों महसूस होता है कि मैं अकेली हूँ। आप इतनी बेरुखी क्यों दिखाते हैं? उसने बात खत्म करने से पहले एक बार फिर उसकी तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद अब तो वो कुछ बोलेगा। पर नहीं, अभिनव ने सिर्फ हल्का सा सिर झटक दिया, जैसे वो उसकी बातों का कोई मोल ही ना समझता हो। स्वाति के आंसू अब उसकी आंखों में चमकने लगे। वो मायूस होकर सीट पर टिक गई। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी, पर दर्द अब और भी गहरा था। उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं क्या गलती है मेरी, क्यों आपको मेरी फिक्र नहीं है? ऐसा क्या किया है मैंने? अभिनव ने उसकी बात सुनी और कार की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दी और उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। स्वाति के दिल में एक अजीब सा डर भरने लगा था। वह धीरे धीरे अपनी सीट पर सिमट कर बैठ गई, जैसे इस खामोशी और रफ्तार से खुद को बचाना चाह रही हो। उस कार की इतनी तेज स्पीड से डर लग रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे उसके गले में ही अटक गई। थोड़ी ही देर में अभिनव ने अपने बिला के सामने कार रोकी। एक झटके में उसने गाड़ी बंद की, बाहर निकला और बिना एक पल गंवाए चाबियां गार्ड को पकड़ा दी। फिर वह सीधे घर की ओर बढ़ गया, बिना स्वाति की तरफ देखे, जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। स्वाति ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कार का दरवाजा खोलकर बाहर आई। दिल में कई सवाल थे, पर वो सब अंदर ही दबा लिए। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वो उस बेचैनी को महसूस कर रही थी जो उसे लगातार घेर रही थी। वह भी अभिनव के पीछे पीछे कमरे में आ गई। अभिनव अलमारी के पास खड़ा था, चेंज करने के लिए अपने कपड़े निकाल रहा था। उसने अब भी स्वाति की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। यह देख स्वाति दिल का दर्द और भी बढ़ गया। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से पीछे जा खड़ी हुई। अभिनव जी, उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। अभिनव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसकी आवाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। स्वाति ने अपनी आवाज में थोड़ी हिम्मत भरते हुए कहा, आप मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? कुछ तो बताइए। मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई क्या? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। अभिनव ने उसकी बात सुनी, पर अब भी चुप था। उसकी खामोशी जैसे हवा में एक दीवार बना रही थी, जिसे स्वाति बार बार टकरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरते हुए फिर से कहा, आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारे रिश्ते को लेकर इतनी दूरियां क्यों है? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे शेयर कीजिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारे बीच ये सब कभी ठीक नहीं होगा। मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना है। मुझे इस तरह नहीं जीना। स्वाति की आवाज अब कांपने लगी थी और आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी लाचारी और दर्द अब साफ झलक रहे थे। वह चाह रही थी कि अभिनव उसकी तरफ मुड़े, उसे समझे और कुछ कहे, लेकिन वह ऐसे खड़ा था जैसे उसकी हर बात अनसुनी कर रहा हो। अभिनव ने एक लंबी सांस ली, फिर अचानक पीछे मुड़ा, उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था, पर वह अब भी खामोश था। उसकी नजरों में एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। रोज इस तरह से स्वाति को देख रहा था, जैसे बिना शब्दों के ही वह उसको जताना चाह रहा हो कि उसकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखकर स्वाति का दिल बैठने लगा। उसने खुद को संभालते हुए फिर कहा, विनोद जी, कुछ तो बोलिए। यूं खामोश रहकर आप मुझे और भी ज्यादा दर्द दे रहे हैं। प्लीज कम से कम एक बार मेरी तरफ देखिए और बताइए कि आप मुझसे दूर क्यों हो गए हैं। अभिनव ने एक ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी इस बेरुखी से स्वाति को और भी कमजोर कर दिया। उसने सिर झुका लिया
उसकी सारी उम्मीदें जैसे टूट रही थी। अभिनव, उसने कहा, अगर अगर मेरी कोई गलती है, आप मुझे बताइए, मैं खुद को बदल सकती हूँ आपके लिए। अभिनव ने एक बार फिर उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो अलमारी बंद करके गुस्से से स्वाति को घूरते हुए देखने लगा। स्वाति की आंखों में आंसू थे और चेहरा बिल्कुल उदास। उसने उम्मीद की थी कि अभिनव उसकी बातें समझेगा, पर जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसके गुस्से से भरे चेहरे ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अभिनव अपने पूरे रौब के साथ उसकी ओर बढ़ा और अगले ही पल उसने स्वाति के चेहरे को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। चुप, एकदम चुप। अगर मुंह से एक और शब्द निकाला तो याद रखना। स्वाति ने उसकी आंखों में ऐसी नफरत और गुस्सा देखा कि स्वाति के दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि स्वाति के गालों में दर्द उठने लगा, पर वह कुछ कह नहीं सकी। डर से उसके हाथ कँपकँपा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ हटाने की कोशिश की। उसकी आवाज़ कँपकँपाते हुए निकली, अभिनव जी, छोड़िए प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी इस बात का भी जैसे कोई असर नहीं हुआ। अभिनव की आंखों में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और नफरत थी। उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया, दर्द तो तुम्हें होना ही चाहिए। तुम सिर्फ इसी दर्द के काबिल हो, तुम समझी। और जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें ऐसे ही दर्द मिलता रहेगा। उसकी आवाज़ इतनी कड़क थी कि स्वाति की हिम्मत जैसे टूट सी गई। स्वाति की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह दर्द और डर से बेहाल थी, पर फिर भी उसने अपनी सारी ताकत जुटा कर कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतनी नफरत कर रहे हैं मुझसे? मुझे मेरी गलती बताइए। उसकी आवाज़ में बेहद दर्द था, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी। शायद इस सवाल का जवाब उसे मिलेगा। लेकिन अभिनव के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें जो समझना है वो समझो। बस अब अगर मुझसे कोई और सवाल किया तो याद रखना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारे घर वालों को पता भी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग सी आग जल रही थी। स्वाति ने उसकी आंखों में देखना नहीं छोड़ा। स्वाति की आंसू बिना रुके बह रहे थे और उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसने धीमे से कहा, क्या कहा आपने अभिनव जी? आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन क्यों? अभिनव के हाथ ढीले पड़ गए, पर गुस्से ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वो एक शब्द भी कहने के बजाय बस खड़ा रहा। स्वाति ने अपनी निगाह नहीं हटाई। वह उसके चेहरे की तरफ अब बिना डरे देख रही थी। स्वाति ने रोते हुए कहा, अगर आप इतनी नफरत करते हैं मुझसे तो क्यों? स्वाति का दिल टूट चुका था। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से अभिनव के पास जाकर कहा, आपको मुझसे इतनी ही नफरत है तो शादी क्यों की थी? मुझसे क्यों मेरी जिंदगी में आया? क्यों? इतना बोलकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगी। अभिनव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी बेरुखी थी कि स्वाति का दिल और भी टूट गया। उसने एक पल भी रुके बिना स्वाति का हाथ कसकर पकड़ा और सख्त लहजे में बोला, चुप हो जाओ, समझी? मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है और अपना ये रोना धोना मुझे मत दिखाओ। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी इन आंसुओं को देखकर मैं बदलूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। और तुम्हारी बातें और तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी मुझे सिर्फ चिढ़ मचती है। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। इतना कहकर उसने स्वाति को बेड पर धकेल दिया। स्वाति जैसे ही बिस्तर पर गिरी, उसका दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद की झलक थी,
एक आखिरी कोशिश उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो फिर शादी क्यों की आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अभिनव ने उसकी बात पर हंस पड़ा, जैसे उसकी तकलीफ का मजाक बना रहा हो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद बेरहमी से कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला और बेहतर होगा कि तुम मुझसे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो, समझी। स्वाति ने उसकी आंखों में एक पल के लिए सीधे देखना बंद नहीं किया। अब उसकी आंखों में दर्द था, पर डर नहीं। उसने धीमे से कहा, पत्नी हूं मैं आपकी और मुझे आपका साथ चाहिए, चाहे जो भी हो। आपने मुझसे शादी की है और अब आपको मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। एक पति होने के नाते आपका ही फर्ज है। क्या आप अपनी पत्नी? अभिनव ने झुंझलाते हुए उसकी बात काटी। पत्नी? कैसी पत्नी? नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। सुन लिया तुमने। तुम मेरी टाइप की नहीं हो और ना ही कभी हो पाओगी। तुम्हें देखकर मुझे कुछ भी फील नहीं होता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अब तो आदत डाल लो मुझसे दूर रहने की, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी वो पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर स्वाति का चेहरा जैसे एकदम पीला पड़ चुका था। वह कुछ पल के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रही। उसकी उम्मीद अब जैसे एक झटके में खत्म हो गई। एक आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा, पर अभिनव ने उसकी परवाह किए बिना उसे फिर से बेड पर धकेल दिया और खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसे स्वाति की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वाति वहीं बिस्तर पर बैठी रही। आंखों से बहते आंसुओं को उसने पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने सोच लिया था कि वो हर हाल में अपने रिश्ते को बचाएगी, पर उस पल उसे महसूस किया कि शायद उसका प्यार और उसका समर्पण कभी अभिनव को दिल को छू भी नहीं पाएगा। स्वाति बेड पर बैठी रोती वे यही सोचती रही कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसे इस तरह की सजा मिल रही है। जिस इंसान के लिए वो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे घर आए हैं, वह इंसान तो उसकी जरा भी कदर नहीं कर रहा था। अभिनव के लिए तो जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। उसके मन में सवालों का बवंडर था। अब से अपनी एक भी सवालों का जवाब नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद अभिनव वॉशरूम से बाहर आया। उसने स्वाति की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। उसके चेहरे पर वो बेरुखी थी। उसने अलमारी से अपनी चीजें उठाई और रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। स्वाति ने हिम्मत जुटाई, उसके पीछे से धीरे धीरे बोली, अभिनव जी, क्यों शादी की आपने मुझसे? मुझसे क्यों इस रिश्ते में बांध दिया जहाँ सिर्फ दर्द और तकलीफ है? अभिनव ने उसकी बात सुनी। वह दरवाजे पर रुका। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और बड़ी बेरुखी से बोला, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। इतना कहकर अभिनव दरवाजा बंद करके बाहर चला गया और स्वाति उस कमरे में अकेली रह गई। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।